रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये माइंडसेट के बारे में है। इसमें दो पिता जैसी फिगर्स की फाइनेंशियल फिलॉसफी को कंपेयर किया गया है। एक जो जॉब सिक्योरिटी और ट्रेडिशनल एजुकेशन में बिलीव करते हैं, और दूसरा जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और पैसे को अपने लिए काम करवाने की पावर में विश्वास रखता है। इस कंपैरिजन के जरिए कियोसाकी हमें सिखाते हैं कि वेल्थ बनाने के असली सीक्रेट्स क्या हैं और कैसे हमारी सोच सक्सेस को डिफाइन करती है। किताब का मेन मैसेज है कि फाइनेंशियल एजुकेशन एकेडमिक डिग्रीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुअर डैड बिलीव करते हैं कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब पाओ और हार्ड वर्क करो, तब लाइफ सिक्योर होगी। लेकिन रिच डैड सिखाते हैं कि पैसे को समझो, उसे कंट्रोल करना सीखो, ग्रो करो और उसे अपने लिए काम करवाओ। किताब का सबसे पावरफुल आइडिया है कि रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। वो सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि ऐसे सिस्टम्स और इन्वेस्टमेंट्स बनाते हैं जो उनके लिए इनकम जनरेट करते रहे, इवन जब वो खुद काम ना कर रहे हों। यही सोच एम्प्लॉई से इन्वेस्टर की जर्नी शुरू करती है और यहीं से फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत होती है। कियोसाकी ये भी बताते हैं कि फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना कितना जरूरी है। ज्यादातर लोग पैसे की प्रॉब्लम में इसीलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वो लॉस के डर या क्विक गेन की लालच से ड्रिवन डिसीजंस लेते हैं। सफलता के लिए जरूरी है कि इंसान अपने फाइनेंशियल मिस्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उनसे सीखे और कंसिस्टेंट बना रहे। किताब का एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, जब कियोसाकी बचपन में कॉमिक बुक्स रेंट करते थे, वो छोटा सा बिजनेस उन्हें सिखा गया कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस फॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा सिखाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ बुक से नहीं आती, एक्शन और ऑब्जर्वेशन से आती है। किताब का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट या बिजनेस। लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो पैसा निकालती हैं, जैसे लोन्स, लग्जरी कार्स या एक्सपेंसिव हाउसेस जिन पर कर्ज है। बहुत से लोग अपनी लायबिलिटीज को एसेट्स समझ लेते हैं और यही उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ रोक देती है। मिडिल क्लास अक्सर अपने पैसे को लायबिलिटीज पर खर्च करती है, जबकि रिच लोग एसेट्स खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं जो फ्यूचर में इनकम जनरेट करें। कियोसाकी बताते हैं कि जब इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। इसे वो रैट रेस कहते हैं। लोग ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा खर्च करते हैं और फिर भी वही फाइनेंशियल स्ट्रेस में फंसे रहते हैं। इससे निकलने का रास्ता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे मैनेज और मल्टीप्लाई करना। किताब में रिच और मिडिल क्लास की सोच का फर्क भी बताया गया है। मिडिल क्लास सैलरी का इंतजार करती है और उसे बिल्स और खर्चों में उड़ा देती है। रिच लोग उसी इनकम को इन्वेस्ट करके और इनकम क्रिएट करते हैं। उदाहरण के लिए मिडिल क्लास सोचती है कि हाउस एक लायबिलिटी है क्योंकि मेंटेनेंस में पैसा जाता है, जबकि रिच इसे एसेट मानते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी टाइम के साथ वैल्यू बढ़ाती है और रेंट या प्रॉफिट दे सकती है। कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी ही असली फ्रीडम है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना अर्न करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो कमाते हैं उसे मैनेज कैसे करते हैं। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो समझना जरूरी है ताकि आप अपने पैसे को कंट्रोल कर सकें। वो ये भी सिखाते हैं कि रिस्क लेना और क्रिएटिविटी वेल्थ बनाने के लिए जरूरी है। सेफ खेलना कंफर्टेबल है, लेकिन ग्रोथ वहीं मिलती है जहां रिस्क होता है। अमीर लोग फेलियर से डरते नहीं, वो उससे सीखते हैं। रियल सक्सेस उसी को मिलती है जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चैलेंजेस फेस करता है। कियोसाकी ये भी कहते हैं कि हमारा ब्रेन सबसे बड़ा एसेट है। अगर हम इसे सही यूज करें, अपॉर्चुनिटीज पहचानें और स्मार्ट डिसीजंस लें, तो हम फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हैं। सिर्फ पैसे को सेव करने से कुछ नहीं होता, उसे वाइजली इन्वेस्ट करना जरूरी है, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेस में।
वो ये भी कहते हैं कि अपने आसपास स्मार्ट और एम्बिशियस लोगों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव और इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहना आपकी सोच को एक्सपैंड करता है और बेटर आइडियाज देता है। और आखिर में किताब ये सिखाती है कि लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। अमीर लोग हमेशा नई चीजें सीखते रहते हैं। वो एजुकेशन और एक्सपीरियंस को जॉब सिक्योरिटी से ज्यादा वैल्यू देते हैं। जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं वो कभी ग्रो नहीं कर पाते। रिच लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि फेलियर से डरना नहीं बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना है। आखिरकार रिच डैड पुअर डैड कोई क्विक मनी गाइड नहीं है। ये एक माइंडसेट बदलने की किताब है। ये बताती है कि गरीबी से अमीरी की यात्रा वॉलेट से नहीं माइंड से शुरू होती है।